My dear student, I am starting remaining part of chapter 11 for class 7th in science. Name of chapter is Transportation in Animals and Plants. In video 4, we study about the ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। अभी तक जो हमने स्टडी की थी वो पौधों में ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं बल्कि एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स। देखिए, इसके लिए इनके अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता, ऐसे कोई भी पार्ट नहीं होते जैसे कि एनिमल्स में होते हैं। इनमें बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले यानी कि दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अर्थात भोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक है, तो द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें रूट हेयर पाए जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं बच्चों। अर्थात रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिज़ोल्व इन वाटर। जो पानी में घुले हुए जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ देखें ज़रा, ये कोई प्लांट्स हैं, इसमें रूट हैं और ये जो निकले छोटे छोटे जो भाग हैं ये रूट हेयर पाए जाते हैं बच्चों। और ये रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। पानी और मिनरल्स वगैरह ये ज़्यादा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं प्लांट के थ्रू। ठीक है, अब द रूट हेयर इज़ एन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो रूट हेयर किसके संपर्क में होते हैं? सॉइल पार्टिकल, जो मिट्टी के कण होते हैं उनके नज़दीक होते हैं बच्चों। अब बात आती है कि जड़ें पानी और मिनरल दोनों एब्जॉर्ब करती हैं, परंतु कैसे? ये पानी पौधे के सभी भागों में चला जाता है। बट हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव, यानी कि या ऑल पार्ट्स कह सकते हैं कि पानी जो है वो किस तरह से रूट से अन्य भागों को जाता है। देखिए, इसके लिए प्लांट हैव ए पाइप लाइक वेसल्स। पाइप जैसी वेसल्स होती हैं टू ट्रांसपोर्ट द वाटर, जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, एंड न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सॉइल से। ठीक है, दीज वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल फॉर मेकिंग या फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। और ये विशेष जो सेल हैं क्या बनाती हैं? वेस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। ए टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह होता है। दैट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो एक विशेष कार्य पूरा करता है। इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ऐसे टिश्यू जो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे के सभी भागों में, ऐसे टिश्यू का क्या नाम है? जाइलम। ये बड़ी क्लासों में और भी अच्छी तरीके से स्टडी करोगे बच्चों। तो जाइलम फॉर्म एक कंटिन्यूस नेटवर्क। जाइलम एक तरह से सतत नेटवर्क चैनल बनाता है दैट कनेक्ट रूट, जो रूट से संबंधित होता है, जुड़ा होता है, टू द लीव, पत्तियाँ या अन्य भागों से, थ्रू द स्टेम के द्वारा, एंड ब्रांचेस शाखाओं के द्वारा, एंड थस ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द एंटायर प्लांट। और इस तरह से पौधे के हर भाग को, पूरे पौधे को पानी मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम
एक टिश्यू है, एक उत्तक है जो पौधों को वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट हर भाग को प्रोवाइड कराने में सक्षम होता है। वेस्कुलर टिश्यू है ये। देखिए अभी जो हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, अर्थात अभी तक तो पानी और मिनरल की बात थी, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड की बात है। ये कैसे होता है बच्चों? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि सनलाइट हो गया और रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट हो गया आपका, एक तरह से वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफिल हो गई, इनकी प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं लीफ के थ्रू। अब क्या है कि ये भोजन पौधे के अन्य भागों तक कैसे जाता है? तो बच्चों जैसे एक जाइलम एक टिश्यू था, ऐसे ही फ्लोएम भी एक टिश्यू है। इसके थ्रू, ये वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसके थ्रू भी जो भोजन है वो पौधे के अन्य भागों तक चला जाता है। तो द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, भोजन को ट्रांसपोर्टेड करना होता है टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के सभी भागों में। दिस इज़ डन बाई ए वेस्कुलर टिश्यू, और ये एक वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है, कॉल्ड द फ्लोएम, जिसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द प्लांट, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसों को पौधे के अंदर। तो अब देखिए ये रहा। इसके बाद प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। एक प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, समझे क्या है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है बच्चों? जब पौधे पत्तियों के स्टोमेटा के थ्रू अतिरिक्त पानी को उड़ा देते हैं या रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? ट्रांसपायरेशन बच्चों। तो प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर, पौधे बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। पौधों की लीफ होती हैं, उनमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू पौधे अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देते हैं बच्चों। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि पौधे जो है वो मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं किससे? सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर इज एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, और जितना सूखा गया पानी है वो सारा का सारा पौधों के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है। तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो है हम ट्रांसपायरेशन के थ्रू पौधे अलग कर देते हैं, यानी कि पौधे जो है वो ट्रांसपायरेशन सिस्टम के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं। द वाटर इवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा, और पानी किसके द्वारा इवापोरेट होता है? स्टोमेटा, जो पत्तियां में छिद्र होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो पत्तियों की सतह पर उपलब्ध होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा ये पानी रिमूव किया जाता है। ट्रांसपायरेशन जनरेट ए सक्शन पुल, ट्रांसपायरेशन क्या पैदा करता है? एक खिंचाव पैदा करता है। किस तरह से? जैसे कोई यहाँ पर वाटर है, ये कोई स्टिक है, खलो, इससे आप पानी खींचते हैं तो पानी यहाँ से खींचेंगे तो पानी यहाँ से सक्शन पावर होने की वजह से ऊपर की ओर खिंच जाएगा। इस तरह से ट्रांसपायरेशन क्या जनरेट करता है? सक्शन पुल करता है, समझे नहीं? शेम दैट वी प्रोड्यूस, वी सक द वाटर, जैसे हम पानी चूसते हैं थ्रू द स्ट्रॉ के द्वारा। वी कैन पुल द वाटर टू ग्रेट हाइट, कह रहा है जो इस तरह से जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है उससे सक्शन पुल जनरेट होता है, और उसके द्वारा जो ये पानी है बहुत ऊंचाई तक वृक्षों में चला जाता है। विच कैन पुल द वाटर टू ग्रेट हाइट, बड़ी ऊंचाई तक पानी को पुल कर देता है
इन द टाल ट्रीज, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट, पौधों को ठंडा भी करता है, समझे, क्योंकि इवापोरेशन होता है और इससे ठंडक मिलती है पौधों को। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट, और एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव कर देता है। तो अब देखिए ज़रा इस प्लांट में जी, ये आप देख रहे हैं कि एक जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है, ये वाले सब ये रूट हेयर पाए जाते हैं। तो ये जाइलम टिश्यू का एक तरह से डायग्राम दे रखा है बच्चों। ट्रांसफ़र ऑफ द वाटर एंड मिनरल ए सेक्शन ऑफ रूट, ये रूट का सेक्शन दिया हुआ है, और ये वाला ट्री का दे रखा है, ठीक है। तो अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं बच्चों। हमने एक आलू लिया, उसको छीला पूरी तरीके से, उसके जितने भी छिलके हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से फ्लैट करके इसको एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा होता है रख देते हैं। इसको अंदर से भी हलो करते हैं, थोड़ा सा इसमें नीचे यानी कि अंदर से भी ये खाली कर देते हैं। आलू है, यहाँ से फ्लैट किया छील करके और यहाँ से खाली किया। इस खाली भाग में हमने शुगर सॉल्यूशन डाला बच्चों, और शुगर सॉल्यूशन जहाँ तक लेवल है वहाँ पर हमने पिन लगा दी इसमें। इसके बाद क्या किया, हमने इस यहाँ पर पानी रखा और पानी का ध्यान रखा कि ये शुगर सॉल्यूशन से केवल टच करे, ऊपर ना जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होने पर हम 2-4 घंटे या कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो शुगर लेवल है ये बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि ये जो है पानी इसमें गया, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है। इस वाले में दिखाया गया है कि शुगर लेवल इस पिन से ऊपर चला जाता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ मटेरियल्स का। इसी तरह से वाटर और मिनरल्स भी पौधों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जो रूट हेयर या रूट एब्जॉर्ब करती हैं। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 11. नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों वीडियो ज़रूर देखते रहें और ध्यान रखें कि कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।